हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था पुष्प के विभिन्न भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो पुष्प के विभिन्न भागों में पढ़ा था। सबसे पहले नीचे जो है हमने पेडिकल्स डंठल पढ़ा था। उसके बाद से उसके ऊपर वाला भाग होता है पुष्पासन, थैलमस, और उसके बाद से एक रो होती है सेपल्स यानी अंकुरी, और उसके ऊपर सबसे आकर्षक पुष्प का भाग जो होता है उसे कहते हैं पंखुड़ी। और उसके बाद से आता है जो है लैंगिक पार्ट्स जो है जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, और एक को कहते हैं गाइनोसियम। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं एंड्रोसियम क्या होते हैं और गाइनोसियम क्या होते हैं। एंड्रोसियम जो है पुष्प का नर जनन अंग है। इसे जो है पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं, नर जनन अंग। तथा इसके बीच में जो सुराही के जैसे भाग है, नीचे की ओर जो है चौड़ा है और ऊपर की ओर सुराही के गर्दन के जैसे संरचना बनाई है, बनाते हुए संरचना जो बना रही है एकदम जो है पीचर के जैसे अर्थात सुराही के जैसे। इसे जो है पौधे का मादा जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पौधों में दो ये अंग है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है हम एंड्रोसियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है गाइनोसियम कहते हैं। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के माध्यम से ही पौधों में जो है पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो हम पढ़ेंगे पौधों में पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी परागण क्रिया कैसे होती है। तो हम पढ़ेंगे परागण, परागण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, परागण। व्हाट इज द पॉलिनेशन या डिफाइन द पॉलिनेशन। परागण किसी पुष्प के परागकोश से, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। स्त्री केसर देखेंगे यहाँ पर जो है मादा जनन जो अंग होती है उसकी बनावट जो होती है ऊपर की ओर पतला होता है और नीचे की ओर जैसे आते हैं आधारीय भाग की ओर वह चौड़ा होता है। यदि यहाँ पर पेटल से इसे तोड़ देते हैं तो हमारी संरचना इस तरह से जो है दिखाई देती है। ये मादा जनन अंग है। इस भाग को जो ये पतला भाग है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये चौड़ा जो भाग होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, ये इसे कहते हैं ओवरी। और उसके ऊपर का जो स्त्री केसर का ऊपर वाला भाग होता है, लसलसा या चिपचिपा होता है, इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये मादा जनन अंग है। और सरसों के पुष्प में 6 जो पुंमंग होते हैं यानी पुंकेसर होते हैं। तो सरसों के पुष्प के जो नर जनन अंग है, चाहे किसी पौधे का जो नर जनन अंग होता है, ऊपर की ओर जो है डिब्बे जैसी संरचना होती है। इस डिब्बे के ऊपरी भाग को कहते हैं पोलेन सैक, यानी इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश हिंदी में कहते हैं परागकोश। परागकोश को, इस ढक्कन को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें जो है दाने सदृश संरचनाएं दिखाई देती है। तो इसे कहते हैं पोलेन ग्रैंड। पोलेन ग्रैंड, पोलेन ग्रैंड्स होते हैं। और जो ये तंतुमय संरचना होती है इसे कहते हैं फिलामेंट। ये पूरा भाग जो है नर जनन अंग है, नर जनन अंग।
कि ये मादा जनन अंग के भी 3 भाग हैं, नर जनन अंग के भी 3 भाग हैं। जब पुष्प के जो है ये परागकण जो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाता है, तो इस पर पोलन सैक जो पराग कोष होता है वह रप्चर कर जाता है, फट जाता है और परागकण बिखर जाते हैं। जब यह परागकण इस पुष्प के स्त्री केसर की, यह परागकण इस पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसे हम स्वपरागण और परपरागण कहते हैं। पॉलिनेशन इज 2 टाइप्स। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। पुनः देखेंगे, किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पुष्प अधिकतर जो है वह द्विलिंगी होते हैं, जैसे सरसों का पुष्प द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल्स है, उभयलिंगी भी कहते हैं। परपरागण इससे भिन्न होता है। परपरागण किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को जो है परपरागण कहते हैं। पुनः किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण को उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जैसे जल द्वारा परागण, तो जलीय पौधों में जैसे कुमुदनी है, कमल है इत्यादि, ऐसे जो है कुछ शैवाल हैं जिसमें जो है जल द्वारा परागण होता है। वायु द्वारा परागण, जिन पौधों में वायु के माध्यम से परागण होता है, जैसे मक्के में वायु परागण, चाहे अन्य पौधे हैं जिसमें परागकण हवा में उड़ेल दिए जाते हैं और हवा में उड़ते हुए उसी जात के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के पार पर पहुंच जाता है, तो उसे जो है वायु द्वारा परागण कहते हैं। कीट पतंगों द्वारा परागण, मधुमक्खियां हैं, भौरे हैं, तितलियां हैं, ग्रासहापर, तमाम प्रकार के ऐसे कीट पतंगे हैं जो पौधों के मकरंद को चूसने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर फुदकते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उनके टांगों में, उनके थुथुन पर, उनके टेंटिकल्स पर, उनके पंखों में परागकण लग जाते हैं और वह अनजाने में जो है एक पुष्प में दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो अनजाने में परागण कर देते हैं। तो इस माध्यम से भी परागण क्रिया हो जाती थी। ये भी एक परपरागण का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतु हैं, जैसे नीलगाय है, बुफैलो है, बकरियां हैं, खरगोश है, तमाम ऐसे कुछ पशु हैं जो शाकाहारी होते हैं, पौधों को जो है अपना भोजन बनाते हैं, चरते रहते हैं और उनके शरीर पर, उनके पूंछ में, उनके थूथुन में, उनके शरीर में जो है परागकण चिपक जाते हैं और एक स्थान से वे दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं और दूसरे पुष्पों का परागण करते रहते हैं। इस प्रकार के परागण को जो है यानी जंतु परागण कहते हैं। तो कीट पतंगों द्वारा परागण होगा तो कीट पतंगों द्वारा परागण करेंगे और जंतुओं द्वारा होगा तो जंतु परागण। इसके अतिरिक्त भी कभी कभी उद्यान विशेषज्ञ या वनस्पति शास्त्री पौधों की अच्छी नस्लें, अच्छी किस्में प्राप्त करने के लिए स्वयं परागण कराते हैं। इस क्रिया में वे परिपक्व परागकोश से परागकण को जो है ब्रश की सहायता से किसी कागज पर जो है ब्रश की सहायता से झाड़ लेते हैं और उस परागकण को रखे रहते हैं
कोई नई कली बनती है उसे पहले ढक देते हैं पन्नी या किसी अन्य ठोंगे से, और उसके बाद से जब पुष्प खिल जाता है तो उस पर परागकण को छिड़क देते हैं, पुनः पन्नी से थैले से ढक देते हैं। और जिससे कि ढकने का कारण है कि अन्य किसी कीट पतंगों के द्वारा परागण न हो, या वैज्ञानिक या जो है गार्डनर जो होता है, उद्यान विशेषज्ञ होता है कि मैंने परागण कराया है उसी के द्वारा परागण हुआ है, इस कारण से जो है थैले से ढक दिया जाता है। इस प्रकार के परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं या अप्राकृतिक परागण कहते हैं। तो दो प्रकार के परागण हो प्रक्रिया में, जो है स्वपरागण और परपरागण, और पर परागण में भी दो प्रकार का बनाया, कृत्रिम परागण और प्राकृतिक परागण। तो प्राकृतिक परागण में आपका वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण और कीट पतंगों, जंतुओं और जो है अन्य प्राणियों द्वारा परागण होते हैं। और अप्राकृतिक परागण या कृत्रिम परागण जो मनुष्यों के द्वारा होता है, इसे अप्राकृतिक या कृत्रिम परागण कहते हैं।